हेलो एवरीवन, सो प्लीज़ वेलकम प्रिंकल स्टडी क्लासेस। हर बार की तरह आपका स्वागत है प्रिंकल स्टडी क्लासेस में। तो आए हम इंग्लिश क्लास 11 जनरल इंग्लिश हॉर्नबिल प्रो सेक्शन का चैप्टर 4 लेकर, द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर? नानी पालखीवाला इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो डिटेल समरी समझाते हैं हम कि द एलिंग प्लैनेट द ग्रेन मोमेंट्स रोल में इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। समरी 37 वर्ष होने को जा रहे हैं जब हरित आंदोलन, मतलब कि हरित आंदोलन किसको कहा जाता है? हरित आंदोलन, ग्रेन मोमेंट शुरू हुआ था। कहते हैं कि 37 साल 37 ईयर्स हो चुके थे ग्रीन मूवमेंट को शुरू हुए। किसी भी अन्य आंदोलन ने लोगों के ध्यान को इतनी तेजी से और इतनी पूरी से आकर्षित नहीं किया था। वो कहते कि किसी भी अन्य आंदोलन, कोई भी आंदोलन, मतलब कि जिससे आंदोलन हुआ, ग्रीन मूवमेंट इज द मीनिंग ऑफ द आंदोलन। तो मतलब कि जो मूवमेंट, कहते बहुत से ऐसे आंदोलन आए, बहुत से ऐसे मूवमेंट्स आए, लोग क्या हुआ, अन्य की इस इतना आकर्षित नहीं हुआ जितना आकर्षित यहां पे हुआ। लोगों के ध्यान को इतनी तेजी से और इतनी पूरी तरह से आकर्षित नहीं किया है। राष्ट्रीय स्तर पर संसार का पहला हरित दल न्यूजीलैंड में 1972 में गठित किया गया था। वो कहते कि राष्ट्र का पहला ग्रीन मूवमेंट जो था वो क्या था, न्यूजीलैंड में इसको बोलते स्टार्ट किया गया था, मतलब कि शुरू किया गया था 1972 में। तब से लेकर ये आंदोलन निरंतर प्रगति जा रहा है, मतलब कि तब से ये जो है ग्रीन मूवमेंट जो है लगातार चल रहा है। अब हम संसार को मात्र भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं मानते हैं। मतलब कि कहते हैं कि अब हम संसार को मात्र या भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं मानते हैं। मैकेनिस्टिक व्यू, अब हम इसे एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखते हैं। इसको किसके रूप में देखते हैं? इकाई के रूप में। उसको हम बोलते हैं होलिस्टिक व्यू, जिसके अंदर पौधे, जीव और वातावरण सभी एक दूसरे के परस्पर प्रभाव डालते हैं। जो क्या कहते हैं, जिसके अंदर क्या डाल करते हैं, पौधे, जीव और वातावरण का सभी एक दूसरे से परस्पर प्रभाव डालते हैं। इकोलॉजिकल व्यू जिसे हम बोलते हैं। मानव इतिहास में पहली बार धरती को स्वयं एक जीवित प्राणी माना जाने लगा। मानव जो है धरती पर पहला जीव प्राणी माने जाने लगा, जिसकी अपनी भोजन और ऊर्जा संबंधी जरूरतें हैं। जिनकी क्या थी? अपनी भोजन और ऊर्जा संबंधी जो है वो बहुत ही जरूरत थी। इसके शरीर में अपनी आवश्यक प्रक्रियाएं हैं। इसकी मुख्य प्रक्रियाओं के चिन्हों से पता चलता है कि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कहते हैं इन चीजों से पता चलता है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये एक रोगी है। ये क्या है? रोगी है, जिसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। इस ग्रह के अच्छे भंडारी के रूप में हमें नैतिक जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। जब हम जीवित प्राणी इस देश में आए, संसार में आए, तो हमें कुछ खाने को, मतलब कि कुछ जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। अब हमें ऐसे एहसास होने लगा कि यही ग्रह हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत के रूप में छोड़कर जाना है, तथा जिम्मेदारियां ट्रस्टियों और न्यासियों के रूप में हमें इस अच्छे स्वास्थ्य की हालत में छोड़कर जाना है। कि उनका कहना था कि एक ना एक दिन जो है हमें इस संसार को छोड़ के जाना है। जो हमें अगले से अगले जो हमारी पीढ़ियां आएंगी, फ्यूचर जनरेशन आएंगी, उनके लिए उनको जिम्मेदारी रखती थी कि जिम्मेदारियां जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए बनाए रखा जा सकने वाला विकास, बनाए रखा जा सकने वाला विकास, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ बच्चे बोलते हैं सस्टेनेबल होता क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या। बच्चे क्वेश्चंस लर्न कर लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं, बट लर्न नहीं करते, लर्न कर लेते हैं सॉरी, बट उनको ये नहीं पता होता कि मतलब क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बनाए रखा जा सकने वाला, एकदम स्थिर रहना की धारणा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था उसकी लोकप्रिय हुई थी 1987 में, मतलब कि 1987 में। इसका अर्थ क्या, मतलब कि इसका मतलब क्या है? ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरतों को तो पूरा करे,
किंतु आने वाली पीढ़ियों द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित ना करे। मतलब कि कहता है कि वो वर्तमान जो प्रेजेंट में चीजें चल रही है उनकी जरूरतों को पूरा करे, मतलब कि उनकी नीड्स को फुलफिल करे, पूरा करे, बट क्या हो आने वाली फ्यूचर जनरेशन की भी क्षमता को प्रभावित ना करे, उनको हानि ना हो, उनकी भी पहले से जो है फ्यूचर जनरेशन की जो है प्रिपरेशंस हो उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। यह एहसास बहुत देर से प्राप्त हुआ है, मनुष्य द्वारा पहले ही बहुत हानि पहुंचाई जा चुकी है। कहते हैं मनुष्य द्वारा जो है हमारे देश को बहुत ही हानि पहुंचाई जा चुकी है, वह सभी जानवरों से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। वो कहते हैं कितने भी जानवर हैं देश में, कितने बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, लेकिन जानवरों से भी ज्यादा बदतर जो है संसार की हालत जो है मनुष्य ने ही बनाई है। वह अन्य जीवों का साथी बनकर नहीं रहा है, अपितु उनका निर्दय मालिक बनकर, उनका शत्रु बनकर। धरती के मुख्य जैविक तत्व है मछली क्षेत्र, वन, चारगाहें और कृषि क्षेत्र। वह संसार को आर्थिक दशा का आधार है। ये सभी क्या है, संसार के आधार हैं। वह न केवल हमें भोजन प्रदान करते हैं अपितु उद्योग के लिए सब तरह का कच्चा माल भी, ये हमें ना ही भोजन प्राप्त करते हैं, ये सभी तरह के कच्चे माल भी जो है हमें करते हैं, जैसे कि मतलब कि खनिजों और पेट्रोल उत्पादों, वो होता है कच्चा माल। संसार के अनेक भागों में इन तत्वों के संबंध में मनुष्य की मांग इतनी ज्यादा है कि इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी मछली क्षेत्र, वन तेजी से गायब होते जा रहे। कहते इनके कारण जो है मछली क्षेत्र और वन जो है वो बहुत ही तेजी से जो है क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। चरगाहे बंजर भूमियों में बदलती जा रही है। चरगाहे जो है वो बंजर जो है वो किस में बदलती जा रही है, भूमियों में। कृषि क्षेत्रों में गिरावट आ गई, कृषि क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। अधिकाधिक प्रोटीनों की अपनी भूख पे हम अपने मछली क्षेत्र को तबाह करते जा रहे हैं। गरीब देश में लोग जलाने की लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल काट देते हैं। गरीब जो लोग हैं वो अपनी अपनी ठंड को मिटाने के लिए क्या करते हैं, लकड़ी को अपनी ज़रूरत को करने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, लकड़ी को काट रहे हैं। कुछ जगहों में जलाने की लकड़ी इतनी महंगी हो गई है कि हांडी से नीचे जलने वाली चीज की कीमत हांडी के अंदर पकने वाली चीज से ज्यादा होती है। वनों के नष्ट होने से हमारे वन्य जीवन को भी हानि पहुंची। कहते ये सारी चीजें होने के कारण हमारे वन को बहुत ज्यादा जो है हानि पहुंची है, हार्मफुल पहुंचा है। वन्य जीवों की ये अनेक प्रजातियां लुप्त प्राय हो गई हैं। प्रति वर्ष 40 से 50 मिलियन एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं। कहते एक साल में इतने जंगल काटा है, मिलियंस ऑफ जो है फॉरेस्ट जो है जंगल जो है काटे जा रहे हैं। केवल भारत में ही प्रति वर्ष 3.7 मिलियन एकड़ जंगल काटे जाते हैं। कहते हैं सिर्फ भारत में ही एक साल में 3.7 मिलियन जो है जंगलों को काटा जाता है। गोबर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक उर्वरक है। गोबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, किंतु गरीब लोग इसे भोजन पकाने के लिए जला देते हैं। इस प्रकार मिट्टी को उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है। कहते जो गरीब लोग हैं वो गोबर का इस्तेमाल अपने घरों पर, अपने जो है किसी चीज़ों पर जो है इसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं, पकान बनाने में, भोजन पकाने में इसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं, और इसीलिए आजकल जो है मिट्टी में भी बहुत ही ज़्यादा जो है गिरावट आती जा रही है। संसार की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि सबसे बड़ा कारण है। जनसंख्या में होने वाली जो कमी है वो सबसे बड़ा कारण इन्हीं चीज़ों के कारण है, जिसने मानव समाज के भविष्य में खतरे में डाल दिया। जिसने क्या किया है, आज के ज़माने को बहुत ही ज़्यादा जो है डेंजर्स में डाल दिया है। मानव जाति की को जनसंख्या का पहला अरब पूरा करने में 10 लाख वर्ष लग गए। पहला जो उनका डिकेड है, मतलब कि जो अरब है वो उसको 10 लाख साल पूरे करने में 10 लाख साल जो है लग गए थे पहली जनसंख्या को, पहला अरब पूरा करने के लिए। दूसरा जो है ये लगभग वर्ष 1800 तक हुआ होगा। दूसरा जो वर्ष था वो 1800 तक हुआ, और तीसरा जो है 1900 तक एक दूसरा अरब जमा हो गया। 20वीं शताब्दी, जब 20वीं शताब्दी में 3.7 अरब और जमा हो गए। प्रत्येक 4 दिन के बाद संसार की जनसंख्या 10 लाख बढ़ जाती है। भारत में अब पहले ही 100 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि मानव प्रजनन दर कम हो जाती है जैसे जैसे आय बढ़ती है, शिक्षा का प्रसार होता है तथा स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस प्रकार विकास सबसे उत्तम गर्भ निरोधक है। किंतु विकास संभव नहीं हो सकता यदि जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर जारी रहती है।
अधिक बच्चे होने का अर्थ ये नहीं होता कि काम अधिक होगा, इसका अर्थ होता है अधिक बेरोजगार लोग। जनसंख्या पर काबू पाना एक ही मात्र विकल्प है यदि हम प्रगति करना चाहते हैं, अन्यथा हमें सदा रहने वाली गरीबी का सामना करना होगा। ऐसा कहने का भाव ये नहीं है कि मानव जीवनों के साथ गायें भैंसों के जैसा व्यवहार किया जाए और अन्य जबरदस्ती बांझ बना दिया जाए। लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए वह स्वेच्छा से परिवार नियोजन को अपनाएं। सौभाग्यवश अब अधिकाधिक ध्यान दिया जाने लगा है, न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के प्रति, अपितु उस ग्रह के प्रति जिस पर हम रहते हैं। इंग्लैंड की एक पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री मार्gaरेट थैचर ने एक बार कहा था, इंग्लैंड की जो प्रधानमंत्री है पूर्व फॉर्मर मार्gaरेट थैचर ने, उन्होंने एक बार कहा किसी भी पीढ़ी का इस धरती का पूरा भूमि अधिकार नहीं होता। कहता कि अगर कोई भी पीढ़ी कोई भी जनरेशन अगर है उसका पूरा अधिकार इस संसार में नहीं होता। हमारे पास केवल अपने जीवन भर के लिए किराएदारी होती है। हमारा जो जीवन है एक किराएदार में है, हम आए हैं और हम चले जाएंगे, जिसके बदले हम इसकी मरम्मत करवाना नहीं होता है। मिस्टर लॉस्टर ब्राउन के शब्दों में, मिस्टर लॉस्टर ब्राउन जो है उन्होंने भी अपने शब्दों में कहा, वो अपने शब्दों में कहते कि हमें ये धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है। हमारे जो ये धरती है वो हमारे पूर्वजों से नहीं मिली है, हमें इसे अपने बच्चों से उधार ले रखा है। हमने अपने बच्चों से जो है इसे उधार में ले रखा है। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, द एलिंग प्लैनेट द ग्रेट मोमेंट्स रोल। तो इसमें यही हमारे जीवनों के बारे में कहानी बनाई हुई है कि हमें बहुत ज़्यादा जो है खतरा हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए हो सकता है, हमें जंगल काटे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो इसको अच्छे से आप सामने को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अपने फ्रेंड्स को भी पता लग सके स्टोरी के बारे में। और खासकर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ट्विंकल स्टार क्लासेस को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरी हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप बच्चों तक पहुंच सके। ये था हमारा 4th चैप्टर। हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ 5th चैप्टर जो कि हमारा रहेगा द एडवेंचर। सो बाय।